नमस्कार, स्वागत है आपका मनी गुरु के एक और खास सेगमेंट में। मैं हूं पूजा त्रिपाठी और आज हम बात करेंगे रियल एस्टेट सेक्टर में जारी मंदी की। रियल एस्टेट में जो मंदी जारी है उसमें लाखों घर खरीदारों के अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में फंसे हैं। कुछ बिल्डर्स के दिवालिया होने और फ्लैट्स की कीमतों के लगभग ठहर जाने से उन लोगों की उलझनें बढ़ गई हैं जो इस त्योहारी सीजन में आशियाने के सपने को सच करना चाहते हैं। पिछले कुछ महीनों के दौरान नोटबंदी, रेरा और जीएसटी ने उनकी उलझनें और बढ़ा दी हैं। इस सेक्टर की बढ़ती मुसीबतों के कारण नई लॉन्चिंग में भी बड़ी कमी आई है, लेकिन ऐसा वक्त खरीदारों के लिए सही समय होता है। अगर थोड़ी हिम्मत दिखाएं तो उन्हें इस मौका भविष्य बेहतर फायदा मिल सकता है। मनी गुरु के इस शो में आपको आपकी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट से जुड़े सवालों के जवाब भी देंगे। आप हमें टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं जो लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। हमारे एक्सपर्ट्स आपके सवालों का जवाब देंगे। और इस खास पेशकश में हमारे साथ जुड़ी है जयश्री कुरुप, magicbricks.com की प्रॉपर्टी एक्सपर्ट। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज तो नरेटको का एक कन्वेंशन भी था मैम, जिसमें कि अर्बन मिनिस्ट्री ने काफी सारे बड़े डेवलपमेंट्स की भी बात की है। आप भी उस कन्वेंशन का हिस्सा थी। क्या क्या बड़े अनाउंसमेंट या क्या क्या की हाईलाइट्स थे उस मीटिंग के? देखिए, सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने ये अश्योर किया है कि जिसने पैसे डाले हैं उनको अपना मकान मिलेगा। गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि कई नए नियम निकालें, जैसे रेरा हुआ, जीएसटी हुआ, देयर इज द बैंकिंग एंड इंसॉल्वेंसी एक्ट। इन सब से इमीडिएट ये चाहिए कि जिसने पैसा डाला है उसे घर मिलना चाहिए। एंड दिस इज व्हाट द ओवरआर्चिंग थीम ऑफ द कॉन्फ्रेंस वाज कि आपने पैसा डाला है तो आपको घर मिलेगा। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं इंडस्ट्री के, एंड गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्री एक साथ बैठ के चर्चा कर रही है कि वो कैसे उन प्रॉब्लम्स को सुलझाएं ताकि घर डिलीवरी हो सके। और अफोर्डेबल हाउसिंग पे खास ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि सबसे आज से लेके अगले 5 साल तक उनको लगता है कि अफोर्डेबल हाउसिंग का ही अब टाइम है और वही इस मार्केट को चलाएगा। उसमें काफी सारे अफोर्डेबल हाउसिंग से भी जुड़ी अनाउंसमेंट हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि काफी जल्द ये काम भी पूरा होगा और स्लम के रीडेवलपमेंट को भी उसको रीडेवलपमेंट के जरिए अफोर्डेबल हाउसिंग क्रिएट किए जाएंगे। तो वो उसमें कुछ अपडेट निकल कर आए, कब तक ये काम पूरा होगा? क्योंकि 2020 का फोकस दिया गया था, लक्ष्य। देखिए, 75th ईयर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस तक प्रधानमंत्री ने तो कह दिया है कि हर इंडियन शहरी अर्बन सिटीजन को एक घर मिलेगा। मगर वो कैसे मिल सकता है? सबसे बड़ा इशू ये है कि लैंड बहुत एक्सपेंसिव है इंडिया में, और इतने एक्सपेंसिव लैंड में हम अफोर्डेबल हाउसिंग कैसे बनाएं? सेकंड थिंग ये है कि डेवलपर्स जो अफोर्डेबल हाउसिंग बना रहे थे, पहले तो उसमें कोई वैट वगैरह नहीं लगता था, मगर जीएसटी अफोर्डेबल हाउसिंग पे भी लगता है, तो 3.5 से 5.5% प्राइसेस बढ़ गए हैं। इनसे ये होता है कि अफोर्डेबिलिटी कम हो जाती है। मगर गवर्नमेंट को लगता है कि CLSS वगैरह जो स्कीम्स निकाले हैं, 60, 90, 30, 60, 90 एंड 110 स्क्वायर मीटर्स के जो घर हैं, जो EWS, LIG और MIG 1 and 2 हैं, उससे उनको लगता है कि थोड़ी बहुत राहत मिली है। और इस मुद्दे पर हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज दोपहर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। अपने फ्लैट के लिए बिल्डर्स के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे होम बायर्स को सरकार ने एक बार फिर भरोसा दिलाया है। वित्त राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि सरकार अधूरे हाउसिंग प्रोजेक्ट पूरा कराने को लेकर काफी ज्यादा गंभीर है। उन्होंने कहा कि सरकार की बिल्डर्स और होम बायर्स दोनों से ही बात हो रही है और इसका जल्द ही कोई ना कोई समाधान निकाल लिया जाएगा। आपको बता दें कि दिल्ली, NCR सहित देश के कई शहरों में हाउसिंग प्रोजेक्ट तय समय से काफी देरी से चल रहे हैं और बायर्स प्रदर्शन कर रहे हैं। जी बिजनेस लगातार होम बायर्स के मुद्दों को उठाता रहा है। मेरे से मिले हैं, मैंने भी बात की है, मैंने जेपी ग्रुप के ऑनर से भी बात की है, हम लगातार टच में हैं। सर, जीएसटी क्या कुछ कहना हुआ सर? मैं कह रहा हूँ ना, कंज्यूमर के हितों का हम ध्यान रखेंगे। तो इस तरह का डिस्कशन हुआ है और आपने भी उस मीटिंग की अपडेट दी। जेपी की बात इन्होंने की है। मैम, अभी क्या हो रहा है कि त्योहार का सीजन तो है ही, एक लोग खरीदना चाह रहे हैं, इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं रियल एस्टेट में, लेकिन क्या ये सही समय है? क्योंकि जिस तरह से एक पैनिक का एटमॉस्फेयर क्रिएट हो चुका है होम बायर्स के लिए और काफी सारे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स भी हुए हैं, लेकिन ऐसे समय में एक अपॉर्चुनिटी भी बन रही है, रेरा है, जीएसटी है। तो ऐसे में आप क्या सजेस्ट करेंगे अगर जो होम बायर्स है, जो पहली बार घर खरीदने जा रहा है उनको, और जो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उनको?
देखिए, होम बायर्स के लिए ये सबसे अच्छा मौका है। बहुत सारा कंप्लीटेड स्टॉक मार्केट में है। मेरा एडवाइस यही रहेगा कि जो प्रोजेक्ट खत्म हो गया है, जिसका ऑक्यूपेंसी और सीसी मिल चुका है, जो रहने लायक है, आप जाके देख सकते हैं उसका क्वालिटी क्या है, साइज क्या है, और आप वहीं पे बैंक लोन लेके खरीद सकते हैं। एंड यूजर्स के लिए ये सबसे अच्छा मौका है। अक्रॉस द कंट्री दिस इज द लार्जेस्ट स्टॉक ऑफ कंप्लीटेड हाउसिंग इन द हिस्ट्री ऑफ पिछले 10 साल से ऐसे नहीं हुआ है। तो दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी। जो लोग खरीदना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट के तौर पे, उन मार्केट्स में मत खरीदिए जहां पे ज्यादा स्टॉक है। जैसे नोएडा का मार्केट है, ये एंड यूजर के लिए अच्छा मार्केट है, इन्वेस्टर के लिए अच्छा मार्केट नहीं है, क्योंकि जब बहुत ज्यादा स्टॉक आता है, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स से, जब सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, या डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, तो वहां पे प्राइसेस बढ़ेंगे नहीं, काफी टाइम तक ये स्टेबल रहेगा। तो खरीद सकते हैं, आप रह सकते हैं, मगर अगर आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखें, आपका रेंटल वैल्यू भी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा। तो दिस इज गोइंग टू दोस मार्केट्स जहां पे स्टॉक कम है और डिमांड ज्यादा है, और वहां पे खरीदिए। मगर जो भी आज खरीद रहा है, मेरा एडवाइस और आज अक्रॉस द नैरेटको सेमिनार एडवाइस यही था कि कंप्लीटेड स्टॉक खरीदिए। तो कंप्लीटेड स्टॉक्स यहाँ पर खरीदने की राय होगी। अगर रेडी टू मूव प्रोजेक्ट, इस टाइप का कुछ प्रोडक्ट है, आप खरीदना चाह रहे हैं अगर, तो इससे अच्छा समय और नहीं हो सकता। मैम, एक एसएमएस भी आया है हमें, काफी सारे दर्शक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कल्याण से राहुल जी ने हमें एसएमएस किया और इनका सवाल है कि 2012 में इन्होंने निर्मल लाइफस्टाइल कल्याण के प्रोजेक्ट में निवेश किया था, सॉफ्ट लॉन्च प्रोजेक्ट में निवेश किया था, और 2014 दिसंबर में पोजीशन का मौखिक दावा भी किया था। 4 स्लैब तक पैसा लेने के बाद 4 सालों से प्रोजेक्ट अब अटका पड़ा हुआ है, और बिल्डर रेरा का बहाना देकर पैसे नहीं लौटा रहे हैं। तो ये भी एक बहाना बिल्डर की तरफ से दे रहे हैं कि जब तक रेरा पूरी तरह से लागू नहीं हो जाएगा, रेरा कंप्लाइंट प्रोजेक्ट नहीं है, इस वजह से हम आपको वो पोजीशन नहीं दे सकते। तो प्रोजेक्ट में ऑलरेडी काफी देरी हो चुकी है, तो आप इनको क्या सजेस्ट करेंगे? निकलना चाह रहे हैं ये? मेरा सजेशन ये है कि अभी आप प्रोजेक्ट से एग्जिट मत करो। रेरा के आने से, स्पेशली महाराष्ट्र में जहां रेरा पूरी तरह लागू हो चुका है और रेरा रेगुलेटर बहुत स्ट्रांग है, वहां पे जो भी प्रोजेक्ट्स अटके हुए हैं, द इम्पैक्ट इज दैट सबको रजिस्टर करना है, सबको उस रजिस्ट्रेशन में जो आपने कहा था कि ये मेरा टाइमलाइन है, वो फॉलो करना है, और आपको आपका प्रोजेक्ट मिलेगा। आज की तारीख में बहुत कम डेवलपर्स है जो पैसे वापस कर सकें, क्योंकि मार्केट में लिक्विडिटी नहीं है, और पैसा वापस करना मतलब वो पूरा प्रोजेक्ट फंस जाएगा। आप अपना डेवलपर पे दबाव लगाए रखें और प्रोजेक्ट कंप्लीशन की तरफ बढ़ें, और देखें कि आपका प्रोजेक्ट आपको मिल जाए। और आज की तारीख में महाराष्ट्र में तो मैं दावे से कह सकती हूँ कि इतना स्ट्रांग रेगुलेटर है कि आपका प्रोजेक्ट आपको मिलेगा। गो टू द वेबसाइट एंड चेक आउट जो टाइमलाइंस उन्होंने बताए हैं। जी, दर्शक भी कल्याण के हैं, तो महाराष्ट्र में इनको फायदा हो सकता है। एक और मैसेज ले लेते हैं। नोएडा से अमित जी ने किया है हमें, लॉजिक्स ब्लॉसम ग्रीन प्रोजेक्ट में इन्होंने निवेश करा हुआ है। बिल्डर 100% पैसे ले चुका है, घर की चाबी भी दे चुका है, घर में ना तो सरकारी बिजली है या पानी का कनेक्शन है, रजिस्ट्रेशन तक वो नहीं कर रहा है। तो ऐसे में क्या इनको क्या करना चाहिए? इस लॉजिक्स प्रोजेक्ट में कुछ टावर्स हैं जहां पे ओसीसीसी आ चुका है, और बहुत जल्द ये रहने लायक हो जाएगा। हमारे हिसाब से आई थिंक अबाउट रफली 940 से कुछ ज्यादा यूनिट्स कंप्लीटेड ओसी मिल रहा है इनको, और वो हैं LMNPQRST। ये टावर्स में ओसीसीसी आ रहा है। अच्छा। जैसे ही ओसीसीसी आ जाएगा, आपका वो कंप्लीशन खत्म हो जाएगा और आप रह सकते हैं। अगर आपका इन टावर्स में नहीं है, तो जाके प्रोजेक्ट डेवलपर से पूछें कि ये कब आएगा ओसी और सीसी। और यूपी में रेरा लागू हो चुका है। यूपी सरकार, नोएडा सरकार बहुत अग्रेसिवली डेवलपर्स से रजिस्ट्रेशन मांग रही है। तो मुझे लगता है अभी पैनिक मत कीजिए, क्योंकि थिंग्स आर सॉर्टिंग देमसेल्व्स आउट। अभी आप पैनिक करके आप कुछ गलत कदम लेंगे तो ना आपको घर मिलेगा ना पैसा मिलेगा। लेकिन ये कह रहे हैं कि घर में ना तो सरकारी बिजली है और पानी का कनेक्शन भी नहीं है। शायद ओसीसीसी से पहले इन्होंने कई डेवलपर्स ने नोएडा में ये किया था कि लास्ट 5% लेने के चक्कर में उन्होंने कीज तो दे दिए, मगर पूरा कंप्लीशन नहीं हुआ था। अच्छा, ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है पूरी तरीके से। तो जब तक ओसीसीसी नहीं मिलेगा, आपको ना बिजली ना पानी मिल सकता है। मगर वो लास्ट 5% लेने
के चक्कर में कई डेवलपर्स ने नोएडा में ये किया हुआ है। अच्छा। मगर द गुड न्यूज इज दैट यहाँ पे OCCC आ रहा है और आपको रहने लायक मकान मिल सकता है। तो इसके लिए उनको अपने डेवलपर्स से या जो भी थे जिनसे उन्होंने कीज ली थी उनसे उनको बात करनी चाहिए। जी हाँ, और या नोएडा अथॉरिटी के पास भी जाइए, अथॉरिटी कंज्यूमर्स से बातचीत कर रही है। अपना प्रॉब्लम अथॉरिटी के पास ले जाइए, अथॉरिटी सॉल्यूशंस ढूंढ रही है। हाँ। तो एक तो ये भी था, और रजिस्ट्रेशन भी नहीं कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन इसीलिए नहीं हो रहा कि OCCC नहीं है। ओके। तो पैसे OCC के बारे में थोड़ा डिटेल में बताएंगे हमारे दर्शकों को एग्जैक्टली क्या है? अकॉर्डिंग टू रेरा, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट और कंप्लीशन सर्टिफिकेट जब तक आपको नहीं मिलता आप उसको रजिस्टर नहीं कर सकते हैं। मगर नॉर्मली आज की तारीख में आफ्टर रेरा कोई भी डेवलपर विदाउट OCCC अपना प्रोजेक्ट हैंडओवर नहीं कर सकता है। ये रेरा के नियम के ये रेरा के नियम के तहत है। और रेरा के नियम के तहत अगर OCCC नहीं है तो ये एक रेरा, आपको इसको रेरा में रजिस्टर करना पड़ेगा। और ये उसके पहले का प्रोजेक्ट इनका है, इस वजह से इनको ये प्रॉब्लम फेस हो रही है। चलिए, ये कुछ सजेशन आते हुए अमित, आपको काफी डिटेल में आपके सवाल पे चर्चा हो चुकी है। उम्मीद है कि आपको थोड़ी मदद मिली होगी। अहमदाबाद से हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हैं, हेमंत भाई जी ने हमें कॉल किया है। नमस्कार सर, पूछिए। हाँ सर, बात है ना कि हमने अहमदाबाद में फ्लैट लिया हुआ है 185 बार का। उसमें क्या है कि उसको पेमेंट 20 महीने में कैश कर दिया, और उसके बाद में फिर 3 साल का उसने बोला था कि 3 साल में दे देंगे, तो 3 साल की जगह पे 5 साल हो गया। अच्छा। तो अभी 5 साल में भी अभी पोजीशन नहीं दे रहे, अभी नए नए नुस्खे बता रहा है और दादागिरी कर रहा है। ओके। और दादागिरी कर रहा है, बोला तुमसे जो भी हो बन पड़े वो कर लो, पोजीशन नहीं मिलेगा। और एग्रीमेंट भी, कॉपी भी नहीं दे रहा हूँ, और एग्रीमेंट किया भी नहीं उसने। ये आप बिल्डर का नाम क्या है, जरा आप डिटेल में बताएंगे? कहाँ पर? बिल्डर का नाम वो जक्युद्दीन है, जक्युद्दीन रंगूनी। हाँ हाँ। और कितने यूनिट्स हैं इस इन्फिनिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ऐसा करके कुछ है। जी, आप डिटेल जरा बता पाएंगे कितने यूनिट्स लिए हैं आपने? आपने एक फ्लैट लिया है? मैंने घर रहने के लिए घर रहने के लिए है आपने? ओके। मगर रहने के लिए लिया। इस प्रोजेक्ट में कितने यूनिट्स हैं सर? 176 जितने यूनिट है उसमें 4 टावर है। अच्छा, देखिए आपका प्रोजेक्ट डिलेड है। 136 यूनिट्स हैं उस टावर में, मगर आपने एक यूनिट खरीदा है और प्रोजेक्ट आपका लेट है। आपके पास बिल्डर बायर एग्रीमेंट है? एग्रीमेंट नहीं है, लेकिन सभी उसकी रसीद है, जो भी कैश की है, RTGS की है, सभी रसीद है मेरे पास। अच्छा, देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि किसी भी बायर को कभी भी, आज या पहले भी, विदाउट अ बिल्डर बायर एग्रीमेंट आपको शुरू नहीं करना चाहिए। मगर ये कर चुके हैं, इनके पास रसीद है, तो कुछ तो प्रूफ है। अब रेरा में आपके डेवलपर को 100% उसमें रेरा में रजिस्टर करना पड़ेगा। और रेरा में जब रजिस्टर करते हैं उनको ये बताना पड़ेगा कि ईच टावर किस महीने में आप वो कंप्लीट करेंगे, हैंडओवर करेंगे। और अगर उन्होंने वो हैंडओवर नहीं किया तो उनको बहुत स्टिफ पेनल्टीज देने पड़ेंगे। तो डेवलपर्स विल फॉल इन लाइन, डेवलपर्स प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करेंगे, मगर अभी तो आपको वेट करना पड़ेगा। और अपने वेबसाइट पे देखिए, गुजरात में तो वेबसाइट चालू है, आप वेबसाइट में देखिए कि आपके डेवलपर ने रजिस्टर किया है, और अगर उन्होंने किया है तो आपका टावर किस तारीख को कहा है कि वो कंप्लीट करेंगे, उस तारीख में उनको कंप्लीट करना जरूरी है। मुझे लग नहीं रहा है कि उन्होंने रजिस्टर किया होगा, क्योंकि यहाँ पे वो सीधे सीधे बोल रहे दादागिरी पे उतर आए कि आपको जो करना है आप कर लीजिए। देखिए, दादागिरी तो 1 महीना और चल सकता है, उसके बाद हर डेवलपर पे नोटिस जारी हो चुका, करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और अक्रॉस द कंट्री आज जो एडिशनल सेक्रेटरी ने बताया था कि 29 स्टेट्स में से 25 स्टेट्स ने तो रेरा ऑलरेडी नोटिफाई कर दिया है, या तो टेम्परेरी रेगुलेटर है या परमानेंट, और सब में ये प्रोसेस शुरू हो चुका है। तो अभी मैं यही कहूंगी कि आप वेट करें कि आपके डेवलपर को 100% रेरा में करना ही पड़ेगा। और ये आप फोरम्स में उठाते रहिए, और जितने बायर्स हैं आप एकजुट होकर
बात कीजिए, क्योंकि व्हेन बायर्स गेट टुगेदर तभी उनका वॉइस सुना जाता है। एग्जैक्टली और ये सजेशन हम देते भी आ रहे हैं। जब जेपी का भी केस हुआ था तब भी हमने तमाम दर्शकों को बताया भी था कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं आप, तो सब एकजुट होकर जाइए, एक फोरम है वहां पर आप कंप्लेंट करिए और वहां पर जरूर कुछ ना कुछ हल वहां से जरूर निकल कर आएगा। और रेरा रेगुलेटर के पास जरूर जाइए। जी अगला सवाल दिल्ली से, पहले एक सवाल ले लेते हैं फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जेपी ग्रीन से ही रिलेटेड ये सवाल है, जेपी इंफ्रा से रिलेटेड। इनका कहना है कि इन्होंने जेपी ग्रीन्स कॉस्मो प्रोजेक्ट में ये फंसे हुए हैं, सेम वही केस है, तो अभी इनको क्या करना चाहिए? देखिए जेपी ग्रीन्स कॉस्मोस वही उन 27 प्रोजेक्ट्स में फॉल करता है जो इंसॉल्वेंसी वाला प्रोफेशनल देख रहे हैं। मगर इंसॉल्वेंसी का ये मतलब नहीं है कि दिवाला निकल गया है, एंड दैट इज समथिंग दैट आई वांट टू टेल ऑल बायर्स। जब इंसॉल्वेंसी का प्रोसेस शुरू हुआ है, वो प्रोजेक्ट में काम जारी रख रहे हैं, वो चाहते हैं कि प्रोजेक्ट डिलीवर हो जाए, और गवर्नमेंट और बैंकर दोनों मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट हैंडओवर हो जाए। आपको पता है वीकेंड पे अमन प्रोजेक्ट में 20 फ्लैट्स हैंडओवर हो गए हैं, वो कंप्लीट थे, वो हैंडओवर हो गए। और आज जब हमने डेवलपर्स से, इंडस्ट्री एक्सपर्ट से बात किया, उन्होंने यही बताया कि हमारी ये कोशिश है कि प्रोजेक्ट खत्म हो, जो टावर बाय टावर कंप्लीट हो रहा है, जो टावर्स एडवांस स्टेजेस ऑफ कंप्लीशन में हैं, उसको फिनिश करके वो डेवलपर्स को, वो बायर्स को हैंडओवर करें। जो प्रोजेक्ट्स थोड़ा स्लो हैं उनमें वो लास्ट में उठेगा। जैसे कंप्लीट टावर बाय टावर उसको कंप्लीट करो, उसके एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट्स, एक्स्ट्रा यूनिट्स को बेचो और आगे बढ़ो। एक चीज मैं आपको ये समझा सकती हूँ कि जेपी एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर है जिसका क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छा है। तो अगर आपको बहुत तकलीफ हुई है, आप बहुत परेशान भी हैं, वेट फॉर योर यूनिट टू कम, बिकॉज उसका क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन अच्छा है, लेआउट अच्छा है, और लॉन्ग टर्म आपको बेनिफिट होगा। ओके हाँ, तो ये ऐसा कुछ कर सकते हैं, थोड़ा आउटकम का वेट करें, क्योंकि जेपी के फ्लैट्स और जो बिल्डर हैं वो वहाँ पे काफी अच्छे हैं, लेकिन जिस तरह का आउटकम आता है उसका वेट करना यहाँ पर काफी एंड आई होप दे फिल्ड देयर क्लेम्स फॉर्म्स। राइट, क्लेम फॉर्म बी, सी और एफ निकला था। एक्चुअली एंड कंज्यूमर्स को एफ भरना चाहिए, मगर अभी नोएडा अथॉरिटी ने कहा है कि कोई भी फॉर्म अगर कंज्यूमर ने क्लेम फॉर्म भरा है, आपने आपका सारा इन्वेस्टमेंट का डिटेल्स दे दिया है, तो आप यू आर इन द क्यू एंड यू आर गेटिंग योर हाउस। लेकिन उनको तो फॉर्म एफ भरना भी कंपलसरी कर दिया था कि फॉर्म एफ भी आ चुका है, वो भी भरिए। तो फॉर्म एफ के बजाय अगर किसी ने फॉर्म बी या सी भरा था तो भी इसका फायदा मिल सकता है। हम चर्चा कर रहे थे कि जो फेस्टिव सीजन का माहौल चल रहा है उसमें आपको कौन कौन सी डील फायदा पहुंचा सकती है। मैम, हमने काफी सारा डिस्कशन किया क्योंकि कंप्लेंट्स काफी आ गई थी तो हम उस पर चले गए थे, लेकिन अब माहौल जो है वो फेस्टिव सीजन का आ रहा है, तो ऐसे में कौन कौन सी डील है ग्राहकों के लिए इस टाइम अवेलेबल है जहां आपको लगता है कि वहां इन्वेस्ट करना चाहिए या घर खरीदने का मन बनाना चाहिए? सी, ट्रेडिशनली इंडिया में घर सबसे ज्यादा तब बिकता था जब श्राद्ध खत्म हो जाए, नवरात्रि शुरू हो जाए। अगर साउथ में देखें तो केरला स्टार्ट्स द बाइंग साइकिल, ओनम सबसे पहला फेस्टिवल होता है जहां पे लोग खरीदने लगते हैं। मगर आज थोड़ा लास्ट 2 इयर्स से मंदी चल रही थी, फेस्टिव सीजन्स भी बहुत ज्यादा एक्साइटिंग नहीं थे, मगर फेस्टिव सीजन में हर डेवलपर अपना बेस्ट डील आगे रखता है, एंड कंज्यूमर को चाहिए कि वो डील्स को समझ के लें। अगर किसी डेवलपर ने कहा कि आप थाईलैंड जा सकते हैं, घर खरीद लीजिए, थाईलैंड जा सकते हैं, उससे आपके खरीदारी में आपको इतना फायदा नहीं हुआ, मगर अगर आपको एक मॉड्यूलर किचन मिले, एक कार पार्क मिले, आपका कुछ घर का कबर्ड्स आ जाए, तो आप खरीद सकते हैं, रह सकते हैं, आपके लिए अच्छा है। लॉन्ग टर्म आपके घर के इन्वेस्टमेंट में ये आपका फायदा होता है। आप पिक एंड चूज कीजिए कि कौन से डेवलपर के साथ। जस्ट बिकॉज किसी ने कहा कि मैं आपको मॉड्यूलर किचन दे रहा हूं, आप उस तरफ मत भागिए। आप जाके देखिए कि उस प्रोजेक्ट का लेआउट आपको पसंद है, वो डेवलपर का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, पहले दे चुके हैं। गो एंड टॉक टू सम ऑफ द, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि हम ब्रांडेड जो रहता है, जैसे जेपी के नाम से ही काफी लोग धोखा खा गए थे और उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया था, तो ब्रांडेड के पीछे भी हम भागते हैं कभी कभी, लेकिन ये काफी जरूरी है कि उसमें भी हम प्रॉपर रिसर्च करके बिल्कुल। देखिए जेपी का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, जो डेवलपर एक के बाद एक 27 प्रोजेक्ट्स निकाल चुका है, मगर फर्स्ट प्रोजेक्ट भी कंप्लीट होके पोजीशन नहीं मिला है, फिर
इवन इफ ही इज अ गुड डेवलपर, आप उनके पीछे जाएंगे तो आपको लगता है कि डिले होगा। कोई और डेवलपर है जिसने 3, 4, 5 प्रोजेक्ट्स निकाले और वो प्रोजेक्ट्स हैंडओवर कर रहा है, और आप जाके वहां चेक कर सकते हैं कि प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट कैसे चल रहा है। प्रीवियस बायर्स से बात कीजिए कि वो क्या कहते हैं, वो खुश हैं वहां रह के। इफ इट इज सो देन गो फॉर दैट प्रोजेक्ट। ऑल्सो ये देखिए कि लोएस्ट प्राइस में मत जाइए। आप देखिए कि डेवलपर कैसा है, डेवलपमेंट कैसा है। अगर आपने सस्ता मकान ले लिया और आपने देखा कि बाद में वहां पे आपको सीपेज है, बैड क्वालिटी कंस्ट्रक्शन है, तो यू विल बी स्टक विद अ प्रॉब्लम फॉर लाइफ। तो इसीलिए बायर को चाहिए कि और थोड़ा सा पैसा स्पेंड कीजिए, लीगल डील्स देख लीजिए, एक लीगल चेक होना चाहिए कि सारे टाइटल्स क्लियर हैं, आप जो साइन कर रहे हैं राइट डॉक्यूमेंट्स हैं, ताकि आप लाखों में स्पेंड कर रहे हैं, 5-6 हज़ार स्पेंड करके एक लीगल टाइटल जरूर चेक करवा लीजिए। मैम पिछले 1 साल का अगर ट्रेंड देखें तो जो प्रॉपर्टी प्राइसेस थी वहां पर एक रैशनलाइजेशन देखने को मिला है, कमी आई है, और होम लोन्स भी अपने 10 साल के करीब निचले स्तर पर हैं। तो ऐसे में आपको प्रॉपर्टी प्राइसेस की अगर बात करें तो आगे के लिए आपको आउटलुक कैसा दिखाई दे रहा है, अगर हम इन्वेस्टमेंट पर्पज से बात करें तो? देखिए, अगले 1.5-2 साल में हमें तो ये लगता है कि प्राइसेस काफी स्टेबल रहेंगे, क्योंकि नए पॉलिसीज आए हैं। पॉलिसी स्टेबलाइज करने में थोड़ा टाइम लगता है, और अभी कंप्लीशन फेज में है, नया प्रोजेक्ट तो निकल नहीं रहा है। तो अगले 1.5-2 साल तक तो प्राइसेस फ्लैट ही रहेंगे, मगर उसके बाद एक ऐसा वक्त आएगा, क्योंकि पिछले 1.5 साल से कोई नया प्रोजेक्ट निकला नहीं है, अगले 1.5 साल तक हमें लगता भी नहीं है कि कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च होगा। अगर नया प्रोजेक्ट नहीं लॉन्च हुआ, 2 साल के बाद जब ये स्टॉक अब्सॉर्ब हो जाएगा, 2-3 साल के बाद, उसके बाद एक मार्केट में ऐसा दौर चलेगा जब ज्यादा डिमांड होगा और स्टॉक कम होगा, तब आप अपना इन्वेस्टमेंट एग्जिट कर सकते हैं। मगर प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट 5 साल से कम में इट्स अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, 5 to 7 years होना चाहिए। चलिए जयश्री जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जितने सवाल थे उनका जवाब देने के लिए। लेकिन वक्त है मनी गुरु को यहीं समेटने का। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक और टॉपिक, एक और एजेंडा के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।